वर्ष 2018 में झारखंड ही नहीं बल्कि देश का पहला वेंडर मार्केट राजधानी रांची में खुला था। देखिए उसी वेंडर मार्केट के आगे इस वक्त मैं मौजूद हूँ। इसका नाम है अटल स्मृति वेंडर मार्केट और आप देख सकते हैं रांची नगर निगम और वर्ष 2018 में ये बनकर तैयार हुआ था और देश का ये पहला वेंडर मार्केट था और कई राज्यों ने रांची की जो मॉडल थी इसे अपनाया था। लेकिन आज देखिए वेंडर मार्केट के लगभग 400 के करीब जो दुकानदार हैं वो आज धरने पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं हाथों में इनकी अलग अलग तरह की तख्तियाँ हैं। दाना पानी बंद मत करो, हम जहाँ हैं खुश हैं, हमें आत्महत्या के लिए मजबूर ना करो, हम सब दुकानदार साथ हैं, हमारे बच्चों के भविष्य से मत खेलो। इस तरीके की तमाम जो तख्तियाँ आप हाथों में देख रहे, दरअसल कारण ये है कि रांची नगर निगम के द्वारा री लॉटरी कराने की मांग है और जिसका विरोध यहाँ पर जो वेंडर मार्केट से जुड़े हुए जो लोग हैं वो कर रहे हैं। आइए जानते हैं और क्या कुछ परेशानी इन्हें हो रही है। जी, क्यों आज आप लोग को यहाँ पे धरना पे बैठना पड़ रहा है? हम लोग का धरना पर बैठने का कारण ये है कि वेंडर मार्केट में 472 दुकान बना था, उसमें 400 दुकान अलॉट हुआ था, 402 या 3, 68 दुकान खाली हो गया, खाली रह गया। आज तक खाली है, उसको नहीं भरने सका, आज भी दे रहा है उसी को दुकान जो 5 लाख। आज क्यों धरना पे बैठना पड़ रहा है? आज धरना पर बैठना पड़ रहा है कि री लॉटरी करना चाह रहा है नगर। क्या दिक्कत क्या है री लॉटरी? री लॉटरी से दिक्कत है कि हम लोग दुकान जमाए हैं और उसके बाद यहाँ से वहाँ जाना, मतलब एक स्थान से दूसरे जगह दे देगा? एक स्थान से दूसरे देगा तो कस्टमर मेरा तो जो जानकार है वही ना आएगा। अच्छा, जिस जगह पे दुकान था वो दुकान ही बदल जाएगा? दुकान बदल जाएगा तो देखिए और भी लोग हैं, बताइए चाचा क्या परेशानी हो गई? परेशानी ये हो गया कि नगर निगम अपना दादागिरी हम लोगों पर चला रहा है। 29 तारीख को आचार संहिता लागू हुआ, 31 तारीख को नगर निगम ला करके नोटिस टांग दिया, इसलिए कि री लॉटरी के लिए तो हम लोग से ये कभी नहीं बोला गया था कि 3 साल में हम लोग री लॉटरी करेंगे, रिन्यूअल करेंगे। तो री लॉटरी के नाम पर हम लोगों का बरगलाया जा रहा है। और नगर री लॉटरी से दिक्कत क्या है वो बताइए। दिक्कत है कि हम अभी 146 में है। अच्छा, री लॉटरी होगा तो हम कहाँ चले जाएंगे? हमारा कस्टमर 146 आ रहा, हम लोग 7 साल में इस दुकान को जमाया है और हम कहाँ चले जाएंगे तो हमको कस्टमर कहाँ ढूंढेगा? आज हम क्या लगता है इसका कॉस्ट क्या आप लोगों को देना पड़ता है? देना तो पड़ रहा था 500 रुपया मंथली मेंटेनेंस चार्ज के लिए, और अभी निगम बताया नहीं, लेकिन निगम अपना दादागिरी कर करके बोलता है कि 1500 रुपया महीना लगेगा। ऐसा मतलब कोई आदेश हुआ है जारी या मौखिक बोला गया है? मौखिक बोला गया, ये अभी मौखिक बोला गया, लेकिन री लॉटरी के लिए नोटिस डाल दिया गया। री लॉटरी का नोटिस जी, और देखिए री लॉटरी का नोटिस डाला गया और दुकानदारों का ये कहना है कि पिछले 5-6 वर्षों से हमने कड़ी मेहनत कर अपने दुकान को स्थापित किया है। जो भी दुकान अलॉट हुआ था उसे अब जमा लिया है, कस्टमर को पता है कि कौन से दुकान में हमें किस चीज मिलेगी। तो ऐसे में अगर री लॉटरी कर दिया जाएगा तो जो ग्राउंड फ्लोर पे हो सकता है इन्हें सेकंड फ्लोर पे मिल जाए या किसी भी स्थान पे मिलेगा और इनका जो एक तरह से व्यवसाय है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। और भी लोग हैं यहाँ पर। आपकी किस चीज की दुकान है भैया? हमारे कपड़ा का दुकान है। अच्छा, ठीक है, मेरा दुकान पीछे है, लेकिन हम संतुष्टि हैं। अच्छा, ठीक है, ये री लॉटरी करना नहीं चाहिए। दुकान पीछे है फिर भी संतुष्ट हैं? संतुष्ट है, हम जहाँ है वहाँ हमको चाहिए। उसके अलावा किसी ने शिकायत की होगी ना? अब कौन किया नहीं किया ये तो हमको, निगम ने अपने मर्जी से कर रहा है? हाँ, निगम अपने मर्जी से किया है। निगम अपने मर्जी से कर रहा है? अपने मर्जी से जो वो अपने ला के चिपका दिया है ये इतना समय तक। कहाँ पे वो नोटिस? वहाँ कंट्रोल रूम के सामने, कंट्रोल रूम के सामने कि पैसा जमा करना है। पैसा जमा करने के लिए सब इशू है, चाहे 500 रुपया जो भी लगता है सब कर भी दिए। ठीक है, उससे हम लोग कोई इशू नहीं। हम लोग को अब यही चाहिए कि हम लोग को अब जो जहाँ पर है वहीं रहना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। देखिए और भी लोग हैं यहाँ पर। आपकी किस चीज की दुकान है भैया? मेरा हैंडलूम की दुकान है। अच्छा, हम लोग री लॉटरी का विरोध कर रहे हैं और जैसे कि कुछ दुकानदार लोग कहते हैं कि पीछे दुकान नहीं चलता है, लेकिन मैं खुद पीछे का दुकानदार हूँ। मतलब एकदम बैक साइड में? बैक साइड में फिर भी हम खुश हैं, काहे कि मैं लगातार खोलता हूँ, कभी बंद नहीं करते हैं, और जो नहीं खोलेगा उसका कैसे रिस्पांस मिलेगा, यही कारण है। और जो हम लोग चाहते हैं री लॉटरी नहीं होना चाहिए, एकदम नहीं होना चाहिए। इसी के विरोध में आप लोग तो आज पूरा बंद कर दिए हैं? आज नहीं, बंद है?
आगे तक भी बंद रहेगा जब तक मतलब अनिश्चितकालीन रहेगा। अनिश्चितकालीन। अच्छा, आज तो कम है, कल जैसे आज बच्चे लोग आए छोटे छोटे, कल हम अपना वाइफ को भी लाएंगे और पूरा परिवार बैठ जाएगा? परिवार बैठ जाएंगे। पूरा परिवार बैठ जाइएगा धरने हाँ, पे? हम लोग पूरा परिवार बैठ गए। हाँ, हाँ, हम लोग नहीं चाहते कि ड्रिल रोटी हो, हम लोग जहाँ हैं वहाँ हम लोग खुश हैं। है कि मतलब हम ये डर लग रहा है कि दुकान जो हम जमा लिए हैं वो बहुत मुश्किल से जमाए हुए हैं, बहुत मुश्किल से जमाए हुए हैं। हम लोग कितना पापड़ यहाँ बेले हैं और जमाए थोड़ा थोड़ा सामान लेके मीटिंग बैठ से पैसा लेके, बैंक से पैसा लेके, हर तरह से हम लोग कर्जा महाजन करके हम परेशानी लोग नहीं है तो फिर ये री लॉटरी हो क्यों रहा है? ये हो रहा है। जिसका पीछे दुकानदार को ये तो हो रहा है पीछे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई दिक्कत नहीं, किसी किसी का दिक्कत है, किसी हम लोग भी बहुत पीछे है, किसी किसी का माने 100 गो में 5 गो का ज्यादा दिक्कत है तो 5 गो 100 में रहेगा कि 5 गो का चलेगा तो सभी करना है। मतलब आप लोग सैकड़ों की संख्या में ऐसी अनिश्चितकालीन हाँ हाँ, हम लोग बैठे रहे। निगम की तरफ से कोई आया? निगम से कोई अभी तक नहीं आया है। हम लोग बस यही मांग है कि जो नोटिस चिपकाया है उसको खाया जाए, हम लोग को लिखित दिया जाए कि हम लोग को जहाँ है हम लोग खुश हैं। हम लोग कोई नहीं आया अधिकारी? कोई नहीं सर, हम लोग ये गए हुए थे निगम, हम लोग निगम के सर बोले कि भेज रहे हैं किसी को, हम लोग सर जो री लॉटरी वाला चिपका है उसको हटा दीजिए, तो ठीक है आदमी को भेज रहे हैं। हम लोग 2-2:30 बजे गए थे लेकिन अभी तक कोई नहीं आया, तो ये अनिश्चितकालीन हड़ताल हो जाएगा। से कोई अभी आया हुआ नहीं, हम लोग बैठे हैं सब। और जब तक नहीं आएगा हम लोग बिल्कुल। देखिए अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। एक आपकी भी दुकान है? अच्छा, किस चीज की दुकान है आपकी? रेडीमेड कपड़ा का। तो क्या एक्सीडेंट हो गया था क्या? नहीं, घर में गिर गया। अच्छा, तो आप ही धरने पे आगे? क्या करे, हाँ? पेट के चलते सब कुछ करना पड़ता है, जब तक सांस है तब तक आस। हाँ। देखिए एक्सीडेंट एक छोटा सा हुआ है, वॉकर लेकर चल रहे हैं, लेकिन चूंकि पेट का सवाल है, जैसा ये कह रहे हैं कि व्यवसाय है हमारा, तो व्यवसाय के लिए अगर इन मांगों को नहीं रखेंगे और निगम के द्वारा अगर री लॉटरी कर दिया जाता है और हमारी दुकान एक से दूसरे स्थान पर अगर कन्वर्ट हो जाती है तो शायद हमें फिर से दुकान जमाने में 1 से 2 वर्ष का समय लग जाएगा, जो हमारे परिवार के लिए आर्थिक हानि का कारण बन जाएगा। देखिए यहाँ पर भी क्या हुआ सर? देखिए सर, हम लोग को जब बैठाया गया तो जो हम लोग को मिला था ये डॉक्यूमेंट्स, उसमें लिखा हुआ था कि आपका 3 साल के बाद रिन्यूअल होगा। तो 3 साल से तो ऊपर हो गया ना? ये 7 साल हो गया। हम लोग 3 साल हुआ तो हम लोग नगर निगम को एप्लीकेशन दिए कि आप हमारा रिन्यूअल करो, और रिन्यूअल में ये था कि आपको 10% मेंटेनेंस बढ़ा के देना है। एक्स्ट्रा करना है, ठीक है। हाँ, हम लोग उसमें भी तैयार थे। हम लोग 2-3 एप्लीकेशन दिए लेकिन निगम कुछ नहीं किया। आज जब 7 साल हो गया तो अचानक वो बोलता है कि इसी जगह को लॉटरी करेंगे। इसमें जो हम लोग को मिला डॉक्यूमेंट्स उसमें लॉटरी के बारे में कोई चर्चा नहीं। हम लोग को अपने मन से हम लोग जैसे नगर निगम पेपर दिया टीबीसी के मेंबर से, वो बोला कि आप लोग जाइए बैठ जाइए, तो टीबीसी आके हम लोग सबको मीटिंग किया, बोले कि हम लोग लॉटरी करके बैठेंगे जो जहाँ जिसका किस्मत हो। बस वही हम लोग खुद लॉटरी किए, लेकिन लॉटरी का प्रावधान कहीं नहीं है रिन्यूअल का। ये रिन्यूअल नहीं किया बल्कि हम लोग उल्टा बोलता लॉटरी करेंगे, तो हम लोग लॉटरी के पक्ष में नहीं है। तो ऐसे ही हड़ताल रहेगा जारी? हाँ ऐसे रहेगा जब तक वो आके लिखित में नहीं देंगे कि लॉटरी हम नहीं करेंगे। ये आदेश जो है इसे वापस लीजिए। हाँ, इसको वापस लीजिए। हाँ, नगर निगम बोल रहा है हम सटाए हुए नोटिस आप फाड़ दीजिए। कैसे हम लोग फाड़ देंगे भाई? आप लगाए हैं तो आप जाकर हटाइए, मेंटेनेंस लीजिए, उसका जो करना है और नियम कीजिए। लॉटरी हम लोग को नहीं चाहिए। आज तो व्यवसाय तो ठप हो गया। हाँ, ठप हो गया, क्या करेंगे भैया? 4 दिन से खाना नहीं चल रहा है। वही दुकान से कमाते थे, खाते, बच्चे को शादी किए, 10 लाख रुपए लोन कर्जा लिए हैं और वही दुकान से चुकाते हैं, कमाते हैं। हम लोग कहाँ जाएंगे जमा हमारे दुकान में? ये सोचने वाली बात है ना। हमको नहीं चाहिए दूसरे के दुकान, नहीं चाहिए। नगर निगम साइड से पैसा खाना चाह रहा है, बात यही। बहुत कोई खिला नहीं चाहिए सर, हम लोग को जहाँ वही खुश है। मेरा सबसे पीछे दुकान है, बाकी हम जहाँ है वही खुश है। हमको दूसरा दुकान नहीं चाहिए, क्योंकि अब उसमें 7 साल से हम जमाए कस्टमर को। जमाने में कितना मुश्किल होता है। दुकान खोलना बहुत आसान है पर उसको जमाना सर बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। हम बहुत मुश्किल से वहाँ जमाए। यहाँ पहले हम लगाते थे ठेला में बहुत अच्छी से, लेकिन अब पीछे जाकर के भी हम खुश हैं। हमको नहीं दूसरा दुकान चाहिए। और नगर निगम लॉटरी करके करवा रहा खोज रहा है, वो हमको लॉटरी वापस करे अपना। नहीं, हमको ये नहीं चाहिए। बिल्कुल। देखिए यहाँ के जो लोग हैं, चाहे जिनकी दुकान आगे है, जिनकी दुकान पीछे है, सब एक स्वर में ये कह रहे हैं कि हमें री लॉटरी नहीं चाहिए। रांची नगर निगम का ये जो आदेश है, जो फरमान है, उसे वापस ले, अन्यथा इसी प्रकार अनिश्चित जो हड़ताल है वो जारी रहेगी। बता दें कि वर्ष 2018 में
झारखंड ही नहीं बल्कि देश का ये पहला वेंडर मार्केट बना था। 4 तल्ला ये इमारत है जहां पर हर छोटी से बड़ी हर तरह की जो जरूरत की चीजें हैं वो आसानी से मिल जाती है। और ये वो लोग हैं जो पहले मेन रोड की सड़कों पर बैठ करके स्ट्रीट के किनारे यानी दुकान लगाते थे, वहां से इन्हें हटाकर ये स्थान दिया गया कि आप एक छत के नीचे लगाएं और एक तरह से कहें कि शहर की जो सड़क है उसे अतिक्रमण मुक्त और ट्रैफिक को सुचारू संचालन के लिए एक सरकार की तरफ से पहल की गई थी। इसके बाद देश के अन्य राज्यों में भी रांची का जो ये मॉडल था, झारखंड सरकार की जो ये मॉडल थी वेंडर मार्केट की, इसका अनुकरण किया गया। कई राज्यों में भी वेंडर मार्केट को बनाया गया। लेकिन अब जो ये देश का पहला वेंडर मार्केट, जो झारखंड का भी पहला वेंडर मार्केट था, विवादों में आ गया है। विवाद का कारण है रांची नगर निगम का एक आदेश। दुकानदारों का ये कहना है कि आप ये जो ऑर्डर है री लॉटरी का, इसे केवल वापस ले लीजिए, हम हड़ताल बिल्कुल समाप्त कर देंगे। चूंकि हमें दुकान जमाने में 5 से 7 वर्षों का समय लगा है। कस्टमर को पता है कि किसकी दुकान कहाँ पर है, कौन सी दुकान में कौन सी चीजें मिलती है। अगर हमारा री लॉटरी हो जाएगा, दुकान एक स्थान से दूसरे जगह अगर हस्तांतरित कर दिया जाएगा तो फिर हमारे व्यवसाय को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचेगा। अब देखना होगा कि जो दुकानदारों की मांग है, जो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं, इस पर रांची नगर निगम के तरफ से क्या कुछ पहल किया जाता है। फिलहाल TV9 के लिए रांची से मैं अशोक कुमार।